आज की इस न्याय यात्रा के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि आज हमारे देश में सबसे बुरे हाल से अगर कोई गुजर रहा है तो इस देश का अन्नदाता, इस देश का किसान। आज मध्य प्रदेश की सरकार केंद्र के माध्यम से सबसे ज्यादा सोयाबीन उत्पादन करने वाले राज्य के रूप में अवार्ड ले रही है। हमारे प्रदेश में पिछले वर्ष में 5 मिलियन टन, लगभग 6 मिलियन टन सोयाबीन की उत्पादन क्षमता राज्य सरकार के आंकड़ों के अनुसार बताई गई है। किसान जब बोवनी के लिए सोयाबीन खरीदता है तो 8,000 से 10,000 रुपए प्रति क्विंटल का भाव पे उनको खरीदना पड़ता है। और अब जब बेचने की बारी आई तो हमारे किसान भाइयों से मध्य प्रदेश सरकार जो केंद्र में कानून बना के बैठी है उस MSP के तहत भी सोयाबीन खरीदने के लिए तैयार नहीं है। सिर्फ 4,000 रुपए, 4,500 रुपए का भाव मिल रहा है। आज किसान की लागत भी वसूल नहीं पा रहा है किसान 4,500 रुपए के रेट में। केंद्र सरकार ने 4,700 रुपए, लगभग 4,800 रुपए की MSP की गारंटी दी है। लेकिन जिस प्रकार मोदी की गारंटियां फेल हो जाती हैं चुनाव के बाद में, वैसे ये गारंटी भी फेल हो रही है। जब चुनाव आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बड़े बड़े वादे करती है, गारंटियां लेती है हमारे जनता से, लेकिन जैसे ही चुनाव निकल जाता है तो ये इनकी गारंटी जुमले में बदल जाती है। इन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले इन्होंने कहा था कि गेहूं 2700 रुपए प्रति क्विंटल खरीदेंगे। दिसंबर में चुनाव हुए, नई सरकार बनी और सरकार बनने के बाद में इनकी गारंटी फेल हो गई। इनकी गारंटियां सिर्फ दिखावे की गारंटी होती है। जब मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव हुए थे, इन्होंने कहा था कि लाडली बहनों को 3,000 रुपए तक देंगे, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुए इनकी 3,000 की गारंटी फेल हो गई। इन्होंने कहा था कि हम 400 रुपए में गैस के सिलेंडर देंगे, वो वाली गारंटी भी इनकी फेल हो गई। और इन्होंने कहा था कि हम लोग गरीबों का, किसानों का, आदिवासियों का ध्यान रखेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी आदिवासी क्षेत्रों में आते तो आदिवासियों को भाइयों बहनों, हम देश की तकदीर बदलेंगे, देश की तस्वीर बदलेंगे। लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी ने केंद्र में सरकार बनाई, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बने, इन्होंने आदिवासियों की जमीन की बिना पूछे, आदिवासियों से बिना पूछे नीलामी कर दी। झाबुआ जिले की हजारों एकड़ जमीन बड़े बड़े उद्योगपतियों को इन्होंने नीलाम में दे दी। हमारे धार जिले की हजारों एकड़ जमीन आदिवासियों से बिना पूछे इन्होंने जमीन नीलाम कर दी। और आज ये कह रहे हैं कि आदिवासियों का हम विकास करेंगे, 2047 में विकसित भारत बनाएंगे। आदिवासियों की जमीन पर उन्हीं के आदिवासियों की कब्र खोदकर आदिवासियों का विकास करना चाहते हैं। आदरणीय विधायक जी, स्वागत आपका, हार्दिक अभिनंदन। हमारे बीच हमारे थांदला से विधायक वीर सिंह बुरिया जी। साथियों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार युवाओं को रोजगार देने की बात करती है, 2 करोड़ रोजगार देने की बात करती है, लेकिन इन्होंने 2 लाख युवाओं को रोजगार नहीं दिया पिछले 10 सालों में। ये आज मध्य प्रदेश में हमारे अतिथि शिक्षक जब भोपाल न्याय मांगने गए तो इनके मंत्री बोल रहे हैं कि अतिथि तो घर पे कब्जा कर रहे हैं। ये सब हमारे बेरोजगार युवाओं को धोखा देने वाली सरकार है। आज पूरे देश में हमारा अन्नदाता रो रहा है। आज महंगाई की दर इतनी ज्यादा बढ़ गई है, जो 20 साल पहले सोयाबीन का दाम
4,000 रुपए प्रति क्विंटल था, 20 साल बाद भी 4,000 रुपए प्रति क्विंटल। 20 साल पहले डीजल और पेट्रोल के दाम 35 रुपए 40 रुपए था, आज 100 रुपए से ऊपर डीजल और पेट्रोल के दाम चले गए। लेकिन किसान जब अपनी फसल बेचने जाता है तो वही का वही दाम। आज ये किसान, प्रधानमंत्री मोदी की सरकार इस बात की गारंटी ली थी इन्होंने 2018 में कि किसानों की आमदनी दुगुनी करेंगे। आप लोग मुझे हाथ खड़े करके बताओ, क्या किसी भी किसान की आमदनी दुगुनी हुई क्या? तो ये दुगुनी करने वाली गारंटी वाली सरकार, ये प्रदेश के करोड़ों लाखों किसानों को धोखा देने वाली सरकार है। और मेरे किसान भाइयों, हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी ने, हमारे प्रदेश के पीसीसी अध्यक्ष हमारे जीतू पटवारी जी ने आज पूरे प्रदेश के प्रत्येक जिलों में ट्रैक्टर रैली के माध्यम से प्रदेश की गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और ये धरना प्रदर्शन अंतिम धरना प्रदर्शन नहीं है। जब तक मध्य प्रदेश सरकार कम से कम 6,000 रुपए क्विंटल सोयाबीन नहीं खरीदती है, तब तक किसानों का आंदोलन हम लोग जारी रखेंगे। जब तक मध्य प्रदेश सरकार धार, झाबुआ, बड़वानी, खरगोन के आदिवासियों की जमीन नीलामी करने के आदेश केंद्र सरकार के जो आदेश को निरस्त नहीं करती है, ये आंदोलन हम लोग जारी रखेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्राइवेटाइजेशन के माध्यम से एसटी, एससी, ओबीसी को मिले आरक्षण को खत्म कर रही। आज आप लोग बताइए, आपके क्षेत्र में गुजरात के ठेकेदार बड़े बड़े करोड़ों रुपए के ठेके ले रहे हैं, क्या हमारे जिले के स्थानीय युवाओं को ठेके में कोई भागीदारी दे रहे? नहीं दे रहे। बड़े बड़े रोड बन रहे, 4 लेन रोड बना के झाबुआ जिले के किसी बेरोजगार युवा को, किसी ठेकेदार को इन्होंने ठेका दिया? नहीं दिया। आज प्रधानमंत्री योजना के तहत 40-40 करोड़ के सीएम राइज स्कूल बन रहे हैं, एकलव्य आवासीय परिसर बन रहे हैं, करोड़ों रुपए की पेयजल योजनाएं, नल जल योजनाएं बन रही है। लेकिन ठेका अगर बात करोगे तो सारा ठेका गुजरातियों का। हमारे क्षेत्र का युवा कैसे आगे आएगा? आप लोग ना तो ठेकेदारी में हिस्सेदारी, ना बड़े बड़े प्रोजेक्ट में कोई हमारी हिस्सेदारी, ना किसी सरकारी योजना में गरीबों की हिस्सेदारी। तो ये सरकार गरीबों को ऊंचा उठाने की बात करती है, विकसित भारत बनाने की बात करती है। ये झूठी गारंटी वाली सरकार कभी गरीबों का भला नहीं करेगी मेरे भाइयों। इसलिए हमको आर्या पार लड़ने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। और झाबुआ जिले के मेरे आदिवासी भाइयों से मैं कहना चाहता हूँ, अगर जमीन बचाना है तो तीर कामटा लेके बाहर निकल जाओ, नहीं तो ये अडानी और अंबानी हमारी जमीन लेके भाग जाएंगे। हमको लड़ना पड़ेगा। अगर नहीं लड़ेंगे इस सरकार से तो ये हमारी जमीन उठा ले जाएगी और हमको रहने के लिए उधर गुजरात और उधर समुद्र के किनारे फेंक देगी, जहाँ पे नमक, पूरी जमीन में नमक मिला हुआ है, खेती भी नहीं होती है। यह हमको हमारी जमीन के भीतर गुलाम बनाना चाहती है सरकार। मेरा आप सभी भाइयों से अनुरोध है कि किसान न्याय यात्रा के माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश नहीं पूरे देश में संखानंद करो कि इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार की रवानगी करना पड़ेगी हम और आपको मिला के। अगर नहीं भगाएंगे इस सरकार को, नहीं हटाएंगे इस सरकार को, तो हमारी जमीन भी छीनेगी और हमारे आदिवासियों का अस्तित्व भी खत्म करेगी सरकार। आप सभी भाइयों को मैं हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूँ कि ये लड़ाई अभी एक शुरुआत हुई है और ये लड़ाई अभी खत्म नहीं होगी जब तक हमारी जमीन की गारंटी नहीं दे, जब तक किसानों को एमएसपी की गारंटी नहीं दे, जब तक किसानों को 6,000 रुपए प्रति क्विंटल के कम से कम भाव तय नहीं करे, ये आंदोलन हमारा जारी रहेगा। आप सभी से मैं यहाँ उपस्थित हुए हमारे भाई, हमारे किसान भाइयों को मैं धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूँ। हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी, हमारे जीतू पटवारी जी का धन्यवाद और आभार कि कम से कम इस न्याय यात्रा के माध्यम से गूंगी बहरी सरकार को आपने जगाने का काम क्या है, इनके कानों तक आवाज पहुंचाने का काम क्या है। मैं सभी झाबुआ वासियों को, हमारे पत्रकार बंधुओं को, सबको धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। और मैं आदरणीय जीतू पटवारी का भी धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे झाबुआ जिले
की इस न्याय यात्रा का प्रभारी बनाया। और हमारे किसान भाइयों, आप इस लड़ाई को हम जारी रखेंगे और ये जमीन की लड़ाई आगे भी जारी रहेगी मेरे भाइयों। और आपके साथ डॉक्टर हीरा अलावा, विक्रांत भाई, कांतिलाल भूरिया, हम साथ मिलकर लड़ेंगे और आपकी लड़ाई के लिए हम पीछे हटने वाले नहीं है, आर्य पार लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।